रतनगढ़ राज की महामती भयभीत सिंह, जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से इन्हें उचित इनाम देकर दरबार से रुखसत कर दिया जाए। राज के राज दरबारी जी हुजूर, महाराज सम्राट का आदेश है कि कंचनियों को यथोचित पुरस्कार देकर हर रोज की भांति राज दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश हुजूर। कंचनियों चलिए एक एक करके बारी बारी चाहिए हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाइए। महामंत्री भयभीत सिंह आज भरे दरबार अपने रतनगढ़ राज के विषय में और अपनी प्रजा के विषय में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आदेश करे राजन, क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप? महामंत्री भयभीत सिंह जो हर माह की पूर्णिमा को मंदिर में दान जाता है, वो दान बराबर जाता है या कि नहीं जाता है? अवश्य बताएंगे राजन, सुनिएगा। तो साहजिदान मंदिर में और भेजवाता हूँ मैं, साहजिदान साहजिदान मंदिर में और भेजवाता हूँ मैं। फिक्र रियाया की महाराज करिए नहीं, सुबह से शाम तक और दौड़ा करता हूँ मैं, अपनी करनी में रखूं कसर नहीं।
बलिदानवी सम्राट हर माह के पूर्णिमा के दिन दान मंदिर में पहुंचा दिया जाता है। किसी को किसी प्रकार का शिकवा शिकायत नहीं है महाराज। भयभीत सिंह, तुमसे यही उम्मीद है और तुम अच्छी तरीके जानते हो हमारे उसी दान से हमारी गरीब और लाचार प्रजा जीती है, हमारे नाम की गुण गाती है, सुबह शाम 2 वक्त की रोटी पाते हैं। तुमसे यही उम्मीद है। क्या बात है सतजी, कुछ कहना चाहते हो? जी महाराज। फरमाइए, क्या कहना चाहते हो? क्षमा चाहता हूं महाराज, परंतु कहना बहुत जरूरी है महाराज। अगर कहूंगा नहीं तो आप सच्चाई से अवगत नहीं होंगे महाराज, इसलिए गुस्ताखी माफी और कहने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है सतजी, कहना क्या चाहते हो? सुनिए महाराज। अपमान है, दान मंदिर में अब तक गया है नहीं, और सारे राजाओं ने किया अपमान है। महाराज, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है महाराज कि जिस तरह हर पूर्णिमा को मंदिर में दान पहुंचाया जाता था, महाराज इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचा महाराज, जिसकी वजह से आपकी बड़ी बेइज्जती हुई महाराज। और तो और पड़ोसी देश के राजाओं ने आपके सम्मान पर उंगली उठाई है राजन। सुन के खून तो खौल गया, पर करता क्या। लेकिन महाराज सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी चूक आखिर हुई तो कहां से हुई महाराज, जिसकी वजह से आपकी इतनी बड़ी बदनामी हुई। महाराज ये चिंता का विषय है महाराज, इस मामले की तह तक जाना चाहिए और जो भी दोषी हो उसे दंडित किया जाना चाहिए महाराज। और सबसे अफसोस की बात तो ये कि भले दरबार ये मंत्री भयभीत सिंह आपको झूठा आश्वासन दे रहे हैं महाराज, आपको झूठी दिलासा दे रहे हैं महाराज। इनसे पूछिए कि ऐसा कौन सा कारण हो गया जिसकी वजह से इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचा महाराज। भयभीत सिंह, ये मैं क्या सुन रहा हूं? इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचा, क्या कारण हो गया? मंदिर में दान क्यों नहीं पहुंचा? और सतवीर स्थान ग्रहण करो, क्या कारण हो गया?
हुजूर, गुस्ताखी माफ हो। मैंने खजांची को आदेश दे दिया है। हुजूर, जब खजांची खजाने से दान मंदिर के लिए नहीं निकालेगा तो इसमें हमारी क्या गलती है हुजूर? खजांची ने मंदिर में दान नहीं निकाला तो तुमने मुझसे बताया है? क्यों नहीं बताया? हरामखोर, नालायक कहेगा। कितनी बड़ी मेरी तौहीन हो रही है। हर सम्राटों के सामने मैं लज्जित हो गया। पड़ोसी देश के सम्राटों ने हमारे सम्मान पर उंगली उठाया है, वो भी तेरी वजह से। अगर यही बात पहले बता देते तो इतनी बड़ी मेरी बेइज्जती नहीं होती। तुम अच्छी तरीके जानते हो, हमारे उसी दान से हमारी गरीबों लाचार प्रजा देती है, हमारे नाम की गुड़गाती है। सुबह शाम उनके घर में चूल्हे जलते हैं तो वक्त की रोटी पाते हैं। नालायक कहीं का। बुलाओ उस खजांची को, इसी वक्त बुला। बिहारी लाल, जाओ खजांची को बुलाकर राज दरबार में पेश करो। महाराज की आओ खजांची आओ, ये बताओ मंदिर में दान कब निकाला जाता है? महाराज, मंदिर का दान हर पूर्णिमा के दिन निकाला जाता है। इस महीने का दान क्यों नहीं निकला? हुजूर, गुस्ताखी क्षमा हो। हमारी पत्नी पेट से गर्भ होती है, अचानक पेट में दर्द उठी जिसकी वजह से मुझे घर जाना पड़ा। तो किसी से बता कर गए? महाराज, मुझे बताने को किसी से मौका ही नहीं मिला महाराज। हाँ, तुम हमारे बाप हो गए। हरामखोर, खजाना छोड़कर चले गए और किसी से बताने का तुम्हें वक्त नहीं मिला। कितनी बड़ी मेरी तौहीन हो रही है। हर सम्राटों के सामने मैं लज्जित हो गया। पड़ोसी देश के सम्राटों ने हमारे सम्मान पर उंगली उठाया है, वो भी तेरी वजह है। नालायक कहीं का। खजाने का खजांची क्या बना दिया? लॉर्ड गवर्नर हो गए। इतना दंडित कर दूंगा, दिमाग खराब हो जाएगा। खजाने की चाबी मुझे ला। और खजांची, कान खोल के सुन लो, जो भी शख्स अपनी पद की गरिमा को नहीं समझता है, ऐसे शख्स को मेरे राज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसे धक्के मार कर निकाल दो हरामजादे को। हुजूर, ये खजांची की पहली गलती है, इसकी गलती को माफ कर दिया जाए। अगरचे आप इसे नौकरी से निकाल देंगे तो इसके बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे महाराज। तो तुम इसकी सिफारिश कर रहे हो? गलतियां खुद कर बैठे हो और इसकी सिफारिश कर रहे हो। मिली जुली सरकार चल रही है। हरामखोर, नालायक कहीं का। कहीं इसके पहले मैं न तुम्हें धक्के मार कर निकाल दूं। नालायक कहीं का। हरामखोर, चोरी का चोरी करता है, ऊपर से सीना चोरी करता है। और सतजीत ने शिकायत कर दिया तो मिर्ची लग गई। भयभीत सिंह, इसी वक्त हमारी आज्ञाओं का पालन होना चाहिए। इस हरामखोर को धक्के मारकर निकाल दो। मैं नहीं देखना चाहता। क्या बात है सतजीत, और कुछ कहना चाहते हो? हाँ महाराज, एक निवेदन है आपसे। कैसे निवेदन है? सुनिए हुजूर। दान मंदिर में देना भेजा कि घर में बेटा हुआ है, मैं घर जाऊंगा।
अरे वाह सतजीत, ये तो खुशी की बात है। आज ये सब सुनकर हमें महान खुशी हुई है। अगर ये बात है तो तुम्हें एक दिन की छुट्टी मिलेगी और जाओ अपने बंगले पर अपने बेटे से मिलो और अपने बेटे से मिल करके तुम बॉर्डर के लिए रवाना हो जाना। कैसे आज्ञा महाराज? जाओ। भैभीत सिंह, तुम इसी वक्त भवन जाओ, हमारी महारानी से कह देना कि महाराज ने याद किया है। बिहारी लाल, जाओ महारानी जी को बुलाकर रात दरबार में पेश करो। आओ महारानी, खुश रहो। महाराज, तो क्यों बुलाया मुझे शाह दरबार में? क्यों बुलाया मुझे? क्यों बुलाया मुझे शाह दरबार? कोई दासी से है हो गई, कुछ तो बतलाइए, कुछ तो बतलाइए। महाराज, आज भैराज दरबार आपने कहीं मुझे बुलवाया है। आखिर बात क्या है महाराज? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है या फिर मैंने कोई गलती की? नहीं प्रिय, तुमसे कोई गलती नहीं हुई और भगवान न करे कि तुमसे कोई गलतियां हो। प्रिय, बात क्या? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते? ये जो बच्चा तेरी गोद में रानी जी, ये जो बच्चा तेरी गोद में रानी जी, पहली रानी की ये है निशानी मेरी, प्यारी माता का दो और पालो इसे, मेरे जीवन की सुख में कहानी हो तुम। ये जो बच्चा तुम्हारी गोद में है, ये हमारी पहली रानी का बेटा है। हमारी पहली रानी एक बेटे का जन्म देकर भगवान को प्यारी हो गई। प्रिय, तुमसे यही कहना है कि इस बच्चे का वो लाड प्यार देना ताकि भविष्य में कभी अपने दिल में एहसास न कर सके कि मेरी सौतेली माँ है। महाराज, आप इसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि महाराज मैं इस युवराज को वो प्यार दूंगी, मैं इससे वो प्यार दूंगी कि अपने भविष्य में कभी एहसास नहीं कर सकेगा कि मैं इसकी सगी मां नहीं बल्कि सौतेली मां। क्योंकि महाराज मैं इस युवराज को सदा एक सगी मां की तरह प्यार दूंगी।
सदा एक सगी माँ की तरह प्यार करूंगा महाराज। तुमसे यही उम्मीद है। और प्रिय, मैंने खजांची को राज से निकाल दिया है। क्या कहा महाराज? आपने खजांची को राज्य से निकलवा दिया, परंतु क्यों? खजांची की ऐसी कौन सी भूल थी? खजांची ने ऐसी कौन सी गलती की जिसके कारण आपने खजांची को इस राज्य से निकलवा दिया? ये खजांची ने इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं निकाला, जिसकी वजह से मेरी बहुत बड़ी बदनामी हुई है। इसलिए उसकी गुस्ताखी की सजा मिली है। मैंने उसे राज से निकाल दिया है और खजाने की चाबी उससे मैंने ले लिया है। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो तुम मुझसे मांग लेना। ठीक है महाराज, मुझे आपके फैसले से कोई इतराज नहीं है, क्योंकि आप जो भी फैसला करेंगे और आप जो भी निर्णय लेंगे सदा वो उचित ही होगा। तो फिर भला आपके फैसले से मुझे क्या इतराज हो सकता है? मुझे आपका हर फैसला मंजूर है महाराज। वाह प्रिय, आओ स्थान ग्रहण करो और भयभीत सिंह मंदिर में दान पहुंचा देना। आज का दरबार यहीं पे समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। यार ये राजमहल का मेन गेट है। एमा गिरीश दे देवा करो यार। यार गिरीश दे ही दे। का हो जात या कमी गेट मैन पे आए। खा ले जात घरे का हाँ यार ऐसा कुछ है। हाँ। गिरीश न देवा करो। फिर एक काम करो, कौन काम करी? ये गांव वाले सब नौटंकी देख रहे हैं। हाँ देख तो रहे। ले लियो एक लोटिया और चुप्पे चुप्पे जाओ, फिर कोहू के इंजने से जला तेल निकाल लाओ। हाँ बड़ा सड़का हुआ तेल होता है। हाँ 4 बूंद डाल दियो, फिर चाटार पाटार आवे जाए, पूरा मोर्चा साफ। नहीं भले बताओ, सब नौटंकी देख रहे हैं और रात में जाए को का इंजन खोली जाए और शायद इंजन वाला आएगा। इंजन वाला आएगा, फिर का हो ये शायद जौन माहौल बना है। अरे मुँह भैया इंजन के तेल तुम खाली करियो। हाँ। अगर अनजाने गांव में पहुंच जाओ ना, पहले तुम्हारे तेल निकाली है। नहीं हम जाबे नहीं करब, हमका यही गिरी ठीक है। वो समझ के जाबो करो। तो यार महाबली ये बताइए कि भरे रात दरबार आज तुमने क्या देखा और क्या सुना? बिहारी लाल जी आज हमने देखा हाँ और सुना भी था जी, लेकिन क्या तुमने भी कुछ सुना है? क्यों नहीं यार, तुमने आज क्या सुना? हमने सुना और देखा कि महाराज अपने उचित सिंहासन पे विराजमान थे। हाँ, उनकी दाहिनी तरफ महामंत्री भयभीत सिंह बैठे थे भयभीत सिंह और बाईं तरफ सेनापति सत्यजीत सिंह। हाँ, आपस में बातें हुई। प्रजा व राज के विषय में महाराज ने पूछा। मंत्री व सेनापति ने बाकायदे उत्तर दिया। हाँ जौन बताइन दू जने ठीक है बताइन। ठीक है बताइए। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है क्या? कि महाराज ने मंत्री जी से पूछा, कहा मंत्री जी ये बताइए कि हर पूर्णिमा को जो मंदिर में दान पहुंचाया जाता है, हाँ, इस बार आने वाली पूर्णिमा को मंदिर में दान पहुंचाया गया या कि नहीं? तो मंत्री जी ने क्या कहा? मंत्री जी ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज आपके आज्ञा अनुसार इस बार भी मंदिर में दान पहुंचा दिया गया है। इतने में सेनापति सत्यजीत सिंह खड़े हो गए। खड़े हुए उन्होंने कहा कि महाराज मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। महाराज ने आदेश दिया। सेनापति ने बताया कि भरे दरबार मंत्री भयभीत सिंह झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोला थी? इस बार आने वाली पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचाया गया। इतने में महाराज गुस्सा हो गए।
हाँ तनकन में तो महाराज गुस्सा आ जाता। महाराज ने कहा मंत्री जी क्यों मंदिर में दान नहीं पहुंचाया गया? मंत्री जी हाथ जोड़ के बोले, क्या कहें? बहुत नम्रता के साथ बोले, हाँ। कहा महाराज ये मेरी कमी नहीं, यह कमी खजांची की है। खजांची जब खजाने से निकाल के देगा नहीं तो मंदिर में दान कहाँ पहुंचेगा? भाई ये बात सही है हाँ। बिहारी लाल। हाँ। अगर खजांची खजाने से निकाल कर देगा नहीं तो कहा मंत्री जी अपने जेब से या कि अपने घर से मंदिर में दान पहुंचाएंगे। कमी खजांची की है। लेकिन महाराज ऐसे कहाँ बैठने वाले हैं? ऐसे तो नहीं बैठते भैया। भैया ऐसे नहीं बैठते हैं, अब वो नहीं बैठते हैं। जब तक 100-200 हाँ। गुनाहगार अगर मिल जाते तो अबे बैठा थे। नहीं तो महाराज बहुत सख्त के कानून के सख्त हैं। महाराज ने कहा खजांची को बुला के लाइए। भरे दरबार खजांची को बुलाया गया और महाराज खजांची से खजाने की चाबी छीन लिया, उसे अपने राज से धक्के मार के निकालने का आदेश दे दिया। बहुत अच्छा था, निकाल दिया गया यार। निकाल दिया गया। लेकिन यार यार एक बात समझ में नहीं आई यार बिहारी लाल। हाँ। जब महाराज कहें कि खजांची को निकाल दिया जाए भरे राज दरबार से धक्के मारकर, हाँ तो मंत्री जी बगल में बैठे थे। वो तो बगले में रहे। कहें महाराज ये खजांची की पहली गलती है, हाँ। इसको माफ कर दिया जाए। जी। हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि मंत्री जी खजांची की तरफ से हाथ जोड़ करके महाराज से सिफारिश क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब दाल में कुछ काला है। कुछ नहीं, हमें लगता है पूरी दाल काली है। यह बात सही है। तो आइए सारी बातें छोड़िए, मंत्री भविष्य जी का इंतजार किया जाए। मंत्री भविष्य जी आएंगे तो अपनी बीमारी स्वयं बताएंगे। ये बात वो देखो सामने मंत्री जी का घोड़ा आ रहा है, वो भट्टे के उस पार घोड़ा है।
महाबली गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बिहारी लाल जय हिंद। बहुत खूब, तुम दोनों ने ऐसा जयकारा लगा दिया जी कि आज भैवी सिंह का दिल खुश हो गया। यही तरह का जयकारा हम दूध नहीं लगाते हैं लम्बादार। कितने दिनों से लगाते हो? काफी दिन से लगाते हैं काफी दिनों से ऐसा जयकारा लगाते हो? जी, जयकारा लगाओ के दूध ने किराए बजाई थे। तो ये बताओ, क्या तुम दोनों की नजर में हराम जादो हम मर गए हैं? कहा जिंदा खड़े तो हाँ, सारा राम खोर के बच्चे ताला लगवा इसे। आज के बाद ऐसा जयकारा कभी नहीं लगाना। आज के बाद ऐसा जयकारा नहीं लगाऊंगा। नहीं लगाओगे? और बिहारी लाल बोलो मैडम। हलक से जुबान खींच करके हथेली पे दे दूंगा। और महाबली इधर आओ। कहो मेरी जान कहाँ चली? तोड़ो इधर आओ मेरे पास। सब ज्यादा कहेगा, लेंगरी कहेगा, सोना न बरा तो मेरे सर पे चढ़ेगा। कुछ कोई ना कहेगा। जरा भी बोलो। गई महाबली और बिहारी लाल, आज भरे दरबार के अंदर तुम दोनों ने देखा? हाँ देखा। हाँ, इसने देखा और इसने देखा। बताओ बताओ। दोनों ने देखा। तुम दोनों ने देखा। लम्बादार, तुम दोनों ने क्या देखा और क्या सुना हमारे सामने पेश करो। बैठ जाइए लम्बादार, बैठ जाइए लम्बादार। भाई कुर्सी साफ करेगा, साफ करो कायदे से। बैठ जाइए लम्बादार। आज हमने देखा कि राज दरबार लगा हुआ था। महाराज अपने उचित स्थान पर बैठे हुए नजर आए। आज हमने महाराज को देखा और साथ साथ हमने बिहारी लाल को देखा। लम्बादार कहीं कहीं आपको देख लियो। गधा की नहीं आया हुआ है।
लम्बादार बिहारी लाल का देखो, लम्बादार एक देता ही अपना का देख लियो। महाबली मैं जी अरे हम तो जैसे राजा बाबू राजा बाबू मालिक, बिहारी लाल का देखो, अपना का देखो, कैसे तू 4-5 मिनट के समय हुए लम्बादार, तो बिहारी लाल का देखो, अपना का देखो, कहीं कहीं नहून का देख लियो। हमका ना देखो, साले तुझको तो मैं रात भर देखूंगा साला कुम्हड़ा कहेगा। इतना तो मारे लागा ये तो नहीं देखा और हम कुछ नहीं देखा लम्बा। महाबली और बिहारी लाल भरे दरबार में तुम दोनों ने देखा कि भरे दरबार के अंदर हमारी बेइज्जती हो गई, बहुत बड़ी बेइज्जती, तौहीनी हो गई। भरे दरबार के अंदर सेनापति सत्यजीत सिंह ने महाराज से मेरी चुगली कर दिया जी लम्बा कि महाराज इस महीने का दान मंदिर में नहीं पहुंचाया गया। लम्बा डाल, हम लोग भी जानना चाहते हैं कि इस महीने का दान मंदिर में क्यों नहीं गया। महाबली हम लोग नहीं जानते हैं, शायद तुम दोनों नहीं जानते हम इस महीने का दान क्यों नहीं मंदिर में पहुंचाया गया। अरे वो जो खजांची है, खजांची, वो खजांची हमारा जिगरी दोस्त है, जो दान मंदिर के लिए निकलता था, उस दान को हम दोनों ने आधा आधा बांट लिए हैं, इसीलिए वो दान मंदिर में नहीं पहुंचाया गया। लेकिन याद रखो सत्यजीत सिंह, तो मैं ऐसी जगह मारूंगा कि जहां पर पानी नहीं होगा, और अगर पानी होगा तो तुम्हें कोई पिलाने वाला नहीं, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारे घर में आग लगा दूंगा, तुम्हारे खानदान में कोई दिया जलाने वाला नहीं रहेगा। यह दुश्मनी हमें जिंदगी भर याद रहेगी। इसलिए महाबली जाते जाते हमारा एक वसूल है। कैसा असूल है लम्बादार? कि मेरा कोई सगा नहीं, सगा नहीं, मेरा कोई सगा नहीं, और जिसको मैंने ठगा अपने बंदूक है, कितना टाइम ये का हटाओ डेल लगा था, कितना टाइम हम कहा जाने का दी हो है का 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा हुआ तो याद रखो, तुम दोनों को ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा कि तुम दोनों अपनी पैदाइश से भूल जाओगे।
अब का आ कर रहे जो चला गता बिहारी लाल या बता यार, हाँ। या साला पहले के लकड़ी के ठेकेदार रहन का यार, लकड़ी के ठेकेदार नहीं रहा। फिर हमका लागत ये दरसवा के लकड़ी के ठेकेदार किया, लकड़ी के बोकला फोड़त रहा। ए मो भैया बहुत मारी से यार आवा साला आय। जैसे सफेदा का बोकला बोरिस यार, आओ का यार हमारी साला चटा चाट ये बिहारी आय वही मार माँ आय 2-3 बूंद पेशाब छूट गए चुप रहो यार, बड़ी बेइज्जती हुई यार। ये समूह को मारी समूह को मजे के पियली हाँ यार, एका साले खौरहा इडियट बदतमीज है तूप नालायक रंडी भटार चुप साले ये कौन गाड़ी है? अबे इतना चाहे सारी दोपहरी गरिया के पूरा न माने मान लो और कोनो गारीगरी हो और कौन गाड़ी गरी हो कौन उठा के मारी लाठी फूट जाई गांठी पहुंची हो काशी। और ये गाड़ी में यार ये गाड़ी में को पूरा नहीं मानत। कोई के गाड़ी आया या मेहररुअन के गाड़ी आए मेहररुअल के या बताओ चलागा कि नहीं। कहाँ से जात रहा? आए आगे आगे हुआ फिर पीछे पीछे हम कहा लाओ देखी कितनी दूरी गवा गवा ये मो भैया हाँ। ये सवाकन डाका की लौट पर आता न थे फिर लौट पड़ा। तो लौट पर ना तो हमारा आखी तिन्न बिन्न होला हाँ उधर में ऊना न पूना बेटा को 5 अंगुली दिखा दी तो कहे कितना समय हाँ 5 मिनट 5 मिनट फिर जा लागे ना तो हमें ला गुस्सा हम कहा यार अब की लौटा तो 5 अंगुली दिखावा हाँ हाँ अब अगर अब की असाला खाऊगा लौटी तो ठौका देखा जैसे बेटा मोहकड़िया ने ना बनाए के चहुरी हाँ 2.5 के हाउ का बेटा का घुस गया बहुत सही कहे हाल चले के बेटा नहरवा डाक के अब नहीं है ए यार हमारे हाउ के न जा तो तनी बड़ी शरीर कौने काम में आई सही है यार। अरे यार का साले खौरहा का डराओ तुम भाई हम तो डराई थी काहे क्योंकि ये यहाँ का मंत्री है का मंत्री हौका यार इसको किसने मंत्री बना दिया यार। महाराज ने बनाया यार यह साला मुसला हौका हम कहे कि मंत्री नहीं रोमा है कहो का है यह साला मुसलहा हाँ सिगरेट हमार दिन पिए अच्छा और जूता आज हमार है पहने अकेला हम कहे मिल जाए तो अंधेरे उंधेरे मिल जाए इनकी माँ का कोलगेट कब लाए कलिया उठाए लावा यार कहा लेके घरे गए थे अब का यार अच्छा अब बात समझ में आई है हाँ? बिहारी लाल हाँ। अगर जब तुम नहीं डराते हो हाँ तो गंगा का दम खाए कही थे हाँ हाँ एका सैले हो कहा का आज अब चलागा एला चोर उठाई गिर साला छावकाट काट कहता मैं यहाँ का मंत्री हूँ। अब का यार साला संझाइने लिए बोतल इधर उधर घूमत रहा अब का यार ए भैया अगर जो तो नहीं डराते हाँ। तो इनका हम हो नहीं डराए देता नो और आप पूरी बात समझ में आई है हाँ तब का मंदिर मैदान जाए जाए वो खजांची खजांची आया साला भैतवा हाँ हाँ ये मंत्रिया हाँ हाँ ये दोनों साले जिगरी दोस्त हैं अच्छा जो मंदिर के लिए पैसा निकलता है दान के लिए हाँ आधा आधा साले दोनों बांट लिए थे और भला दान के पैसा खाए रहे भाई साहब मोटा चले आए रहे जौनी कहती जाओ तो पेलैया तोर हमार करा था अब का यार एक बात जान लियो हाँ अब गई बात जान इनका नहीं डराई हाँ ये साले हो कहा कि एक असूल है हाँ यार हाँ कहिएगा मेरा कोई सगा नहीं हाँ जिसको मैंने ठगा नहीं गलत गलत ऐसे ना फिर कैसे ऐसे है हाँ ऐसी कोई जगह नहीं जगह नहीं ऐसी कोई जगह नहीं हाँ कि जहाँ पे साला हागा नहीं भैया हरे हो हाँ यही इतनी जगह बाकी रही है हाँ 2-3 हजार रुपया खर्चा कर दी जो तू आवे में यार हाँ हिया साल आवा भागा गंध हुआई और लेकिन हमारो खोपड़ी खराब है अब का यार हम यहाँ गंध हुआवे न दे यार फिर हमारे मारे गंध हुआ पाओ तब तो ये खुटरा गाड़ी है सिरमेंट की बढ़िया हाँ और एक खुटरा उचारा जाए ठीक है जैसे ने बेटा हाका के कोशिश कराए गंध हुआ के
वही चुतरे बमारा हाथ दे ठीक सबके रफ्तार ये बेटा भाग का चल आओ चली चली इनकी अच्छी की ताइची साला शाबाश महारथियों शाबाश। हाँ, तुम दोनों जैसा नौकर हमको इंडिया में नहीं मिलेगा। हम लौंडिया टॉप हैं। इधर आप जी बहुत वफादार हो। जी नमस्कार। हम और खजांची दोनों साले चोर हैं। कौन आए सार कहा था हमसे बताओ कैसी तैसी जो दान मंदिर के लिए निकलता था उस दान को हम दोनों ने हड़प लिया है। हम कहा जाने ऐसी कोई जगह नहीं कि जहां पर ये साला हागा लाई। जहाँ पे भी हरिया हागा नहीं रे साले कंट परा हरिया का कम हराम खोर। ना, ना, आज बना रहा। कितना टाइम? 5 मिनट। 5 मिनट। 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा हुआ तो याद रखो तुम दोनों को जिंदा जमीन में घुसेड़ दूंगा। चुप रहा यार, हंसो न मूड खराब होएगा। बताओ भला ये सोचे आएगा ये शराब फराब यार बिहरिया कहाँ चला गया हो। यहू जाला मतलबी यार है, भाग गया नहीं कहीं भाग बे महाबलिया मन। और मंदिरिया इनका मजे के पहले से बताओ भैया आओ का यार यहाँ व्यवहारी आए आओ का यार कहा तो मंदिरिया मजे के पेली। यही तरह आज तुमका सारी रात पे लुआ ये बात बता दे अगर हमारा खोपड़ी खराब हो गए तो इनका बेटा का दिन दोपहर मार दो। वह कैसे कहो काहे काहे चाय नाश्ता बराबर हम हिंदी थे। हाँ ये बात तो है यार। लाएगे 5 रुपया का मुंह से मार के दवाई वही चहुआ मदिया मिलाए और मंत्री का बेटा का दिया ले है पी वो सही जाई हाँ टीनी। और ये वाह अब अगर ज्यादा तारीफ तुम करो मंत्रिया के तो तुमका शायद 50 ग्राम पियो वही के ज्यादा तू मर जाइ हो। यार हमारे मरे तो वहाँ कौन फायदा हो। तोहरे मरे सब फायदा है। कौन फायदा नवरात बाद धान पाकिन जाई। हाँ। तुम न रही हो तुम्हारे घरे जाओ धान कटाओ धान पिटाओ। बाबूजी भाव घर के चक्करों में ना रहे हमारे गांव का इतना दिखाओ नहीं था दिया तुम्हारे नंदरी बलात ये शायद न जाओ क्यों 2-4-10 हजार दी तबो न जाओ। कहाँ माहौल गड़बड़ है कहो माहौल नहीं है शायद दिखाई पड़ गए कोनो गांव किनारे लौंडे पेलबो करी है। बिहारी लाल आओ चलो चलते हैं। लेकिन एक बात याद आ गया यार का बिल्कुल तुम्हारे स्वभाव के हमारी एक सड़वाइन रही यार। सड़वाई हाँ यही तरह मोट मोट रही वो यार। वो मिली है वही सलवन बाजार में मिली है। क्या बताओ साले सड़वाइन बनाए के हमारे यहाँ मौत कराई हो का नहीं वो वही बजरिया में रोज मिली रहा है ना। अच्छा बाजार में हाँ यार हाँ है। अरे यार वहाँ सड़वाइन मस्त है यार भाई तुम्हारे की तरह हाई नहीं यार। अच्छा तो का है तुम्हार चितवन हो गए चितवन बिल्कुल एक ही तरह। फिर मुआछा के ख्याल कर यार हमें। हे बाजार मझिला हो। अच्छा बाजार ये बाजार मिली रहा है कि बाजार मझिला और तुम कल चल सलवन बाजार मझिला तुम कल चल सलवन बाजार
बोल के खियाइबे समसवा खियाइबे ए जलेबिया खियाऊ पे रसदार महिया तुम कलई चल भाई चलवन बाजार महिया तुम कलई चल वाह महाराज वाह, क्या खूब निभाया आपने पति का फर्ज। क्या कहा आपने कि मैं आपकी इस पहली रानी के बेटे का लालन पालन करूं, मैं इसकी परवरिश करूं, ताकि अपने भविष्य में कभी ये ना समझ सके कि मैं इसकी सगी मां नहीं बल्कि सौतेली मां। और आपने मुझसे ये भी कहा कि अगर मुझे किसी चीज की जरूरत हो तो वो मैं आपसे मांगू। अरे नहीं महाराज, मैं आपकी दूसरी रानी जरूर हूं, मैं आपकी दूसरी रानी जरूर हूं, लेकिन मैं कोई भिखारन नहीं महाराज, मैं कोई भिखारन नहीं। और आपकी सूरत को देख करके, आपकी शकल को देख करके मैंने आपसे विवाह नहीं किया है। मैंने तो ये सोचा था कि आपसे विवाह करके बन जाऊंगी इस रतनगढ़ राज की महारानी और ऐश करूंगी ऐश। लेकिन आपने क्या किया, लेकिन आपने मुझे एक भिखारन बना दिया। कहने के लिए तो मैं एक महारानी, अरे कहने को तो मैं एक महारानी और औकात एक नौकर बराबर भी नहीं। महाराज, मैंने तो ये सोचा था कि आपके ना रहने के बाद इस रतनगढ़ राज्य पर हुकूमत मेरी होगी और तत्वा मेरा होगा। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चलता है, यहाँ आने के बाद पता चलता है कि आपकी पहली रानी का एक बेटा भी है और जिसका अधिकार इस रतनगढ़ राज्य पर मुझसे कहीं गुना ज्यादा है। इसलिए इस हरामजादे की सूरत को मैं जब कभी भी देखती हूँ तो मेरा दिल ही आता है, मेरा दिल करता है हरामजादे का मेरे दिल में ही आता है इस हरामजादे का गला दबाकर इसका राग। लेकिन नहीं महाराज, मैं ऐसा करूंगी नहीं, मैं ऐसा करूंगी नहीं महाराज, क्योंकि शायद आप ये नहीं जानती, आपको ये नहीं है मालूम कि मैं आपकी महारानी तो जरूर हूं, मैं आपकी महारानी जरूर हूं महाराज, लेकिन मैं प्यार किसी और से करूं। जो बिहड़ों का सरदार, बिहड़ों का सरदार और जंगलों का शेर, जिसका नाम डाकू तेजा। हाँ महाराज, डाकू तेजा सिंह मेरे बचपन का प्रेमी और सिर्फ और सिर्फ उसी के कहने पर उसी के कहने पर मैंने विवाह किया है आपसे। वो इसलिए कि एक दिन इस दुनिया संसार से आपका नाम और निशान मिटाकर बनाओगे अपने तेजा को इस रतनगढ़ का महाराज, और उसके बाद दोनों प्राणी करेंगे ऐसे। लेकिन ये हरामजादा, ये सांप का सपोला हमारे रास्ते का रोड़ा बन गया, इसलिए आज घूमे करके जाऊंगी इसे अपने तेजा के पास और वहीं पर इसकी चढ़वा दूंगी बलि, और उसके बाद बचेंगे महाराज।
अगर महाराज का भी नाम और निशान इस दुनिया से न मिटा दिया तो मेरा भी नाम महारानी काहे की कलावती नाम है। हाँ, कलावती नाम है हम, और कलावती का दबदबा और दबदबा है और दबदबा बना। चल हराम जादे, आज ही तेरे जीवन का होगा आखिरी। अरे महारानी जी इस बच्चे को लेकर कहाँ जा रहे हैं? कि कुंवर को कहा या जिद लेके सिधाया, कि कुंवर को कहा या जिद और लेके सिधाया, और महारानी जी बात समझ लेना। कि कुंवर को अगर कुछ हुआ राजमाता, कि कुंवर को अगर कुछ हुआ राजमाता, आओ सूली पे जाऊं मैं इस दम चढ़ाया। महारानी जी आपकी सारी बातें मैंने सुन लिया है और करने क्या चाह रही हैं ये भी मुझे मालूम हो गया। इसका मतलब कि अभी अभी मैंने जो कुछ भी प्लान किया वो सब आपको मालूम हो? सब कुछ मालूम है मंत्री जी, गर्चे आपको सब कुछ मालूम ही हो गया है तो सुनिए मेरी बात। और अगर मंत्री जी मानो कहना, अगर मंत्री जी मानो कहना हमारा, अगर मंत्री जी मानो कहना हमारा, चुका लेना उस दिन का बदला। तुम्हें एक दिन अपना दूल्हा बनाऊं। सुन रहे हैं मंत्री जी आप, कि तुम्हें एक दिन अपना मैं दूल्हा बनाऊं, कि तुम्हें एक दिन अपना दूल्हा बनाऊं। अगर मंत्री जी साथ कि मुझे याद उस दिन का मंजर है सारा, कि मुझे याद उस दिन का मंजर है सारा, कि मुझे याद उस दिन का मंजर है सारा, और मुझे शाह ने मुझको उस दिन भुतारा। अगर साथी सदम तुम्हारा मैं पाऊं, क्या अगर साथी सदम तुम्हारा मैं पाऊं, और साहिल बनूंगा मैं इस दम। मंत्री जी, गर्चे आप मेरा साहिल बनने के लिए तैयार हैं तो सुनिए कि मेरा प्लान क्या है। मंत्री जी, और मैं राजन के बेटे, सुन रहे हैं आप, और मैं राजन के बेटे को चाहते, मैं राजन के
मंत्री जी, गर्चे आप कदम कदम पे मेरा साथ दें तो इस हरामजादे का हरामजादे का नामो निशान इस दुनिया से मिटाकर मैं इसके खून व कत्ल का इल्जाम उस सेनापति सत्यजीत सिंह पर लगवा दूंगा, जिससे मेरा मकसद भी पूरा हो जाएगा। और भरे राज दरबार में ही सेनापति सत्यजीत सिंह की वजह से ही जो आपका अपमान हुआ था, आपका बदला भी पूरा हुआ। वाह महारानी जी वाह, आपने तो जलती हुई आग पे पेट्रोल डाल दिया। वाकई में मेरा जानी दुश्मन है सत्यजीत सिंह। सत्यजीत सिंह को अपने रास्ते से मैं हटाऊंगा, कदम कदम पे तुम्हारा साथ मैं देता रहूंगा, और जिस समय याद करोगे उस समय भयभीत सिंह तुम्हारे सामने होगा। लेकिन अभी अभी आपने कहा कि मैं तुमको अपना दूल्हा बना लूंगा। बिल्कुल ठीक सुना है मंत्री जी आप। गर्चे मुझे मेरी मंजिल मिल गई, गर्चे मुझे मेरी मंजिल मिल गई, तो एक दिन इस रतन राज का आपको महाराज और अपना दूल्हा बना लूंगी। महारानी जी, ये भयभीत सिंह औरतों का बहुत बड़ा शौकीन है। 15 साल हो गए रड़ुआ घूमते हुए, आज तक औरत का मुंह नहीं देखा। तुम पहली औरत हो जो हमने दिल लगाया है। वादा है कि तुम्हारा साथ मैं देता रहूंगा, और जिस समय याद करोगे उस समय भयभीत सिंह तुम्हारे सामने होगा। तो मंत्री जी देर करने की कोई जरूरत नहीं है, मिलाइए इसी वक्त दोस्ती का हाथ और मचा दीजिए रतन राज में कोहराम। जा रहा हूं महारानी जी, लेकिन जाते जाते मेरा एक असूल है कि मेरा कोई सगा नहीं, मेरा कोई सगा नहीं, और जिसको मैंने अब का कही जाई? बिहारी लाल, तूने सुना कि मंत्री जी ने क्या कहा? हाँ सुना है। मेरा कोई सगा नहीं। हाँ, अरे मेरा कोई सगा नहीं, और जिसको मैंने ठगा नहीं। बिहारी लाल, हाँ, मंत्री जी को शायद ये नहीं मालूम, हाँ, मंत्री जी को अभी तक शायद ये नहीं मालूम, कलावती नाम है हम। हाँ, और कलावती का दबदबा और दबदबा और दबदबा बना। बिहारी लाल, सोचने वाली बात जी, अरे सोचने वाली बात है बिहारी, हाँ, कि जिसकी औकात और जिसकी औकात मेरे पैरों की जूती बराबर भी नहीं, ठीक, सपना मेरा दूल्हा बनने का देख। हाँ, हे बिहारी, आए। अरे सोच करके देख आए। कि जब मैं महाराज की नहीं, आओ का, जब मैं महाराज की नहीं हाँ, तो दड़िया लवा की का होंगी रे। सवाल नहीं ना, सवाल नहीं ना। ए बिहारी, आए, दूल्हा बनने की चुल्ल मची है, हाँ, कलावती नाम है हमारा। वो तो नान नान लड़के जा। जिस दिन मुझे मेरी मंजिल मिल गई, ठीक, उस दिन मेरा मकसद पूरा हो गया। अगर इस हरामजादे को नंगा ना किया, लात मार करके इस राज्य से न निकलवाया, तो मेरा भी नाम महारानी। हरिलाल, ले आई हरामजादे को। लड़का कुछ न करी। हे, नौकर हो, औकात में रहो। बिहारी लाल, मैं जा रही हूँ, जाओ, और जाते जाते ही तुझसे आज एक राज बयां करके जा। ऐसा राज, और आज ये है बिहारी लाल कि
मैं इस रतनगढ़ राज की महारानी तो जरूर हूँ, ठीक। लेकिन मैं प्यार डाकू तेजा सिंह से करती हूँ। ओ, और इस रतनगढ़ राज जाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है। ठीक। बिहारी लाल, इस रतनगढ़ राज में आने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि महाराज का इस दुनिया से नाम और निशान मिटाकर बनाऊंगी अपने तेजा को इस रतनगढ़ का महाराज। और उसके बाद दोनों प्राणी करेंगे ऐश। लेकिन ये बदकिस्मती से ये हरामजादा हमारे रास्ते का कांटा बन गया। इसे आज ही लेकर के जाऊंगी अपने तेजा के पास और वहीं पर इसकी चढ़वा दूंगी। और उसके बाद बचेंगे महाराज। और महाराज का क्या करना है समय आने पर मैं तुझे बताऊंगी। और इस तक तू चल बे। कमी हो गई। बिहारी लाल, मैंने तुझसे अपना राज बयां किया। और ये राज या तो मैं जानती हूँ, ठीक। और या तो तू जानता है। मेरे जाने के बाद अगर मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई की, पीछे न कर, या के महाराज से मेरी चुगली की, तो पीछे ऐसी मार मारूंगी और ऐसी चक्कर पे मारूंगी। अभी नहीं, सुबह बताओ। काहे की कलावती नाम है, और कलावती का दबदबा हर दबदबा बना